ये कहानी एक 12 साल लड़के की है। उसके वालिद की 5 साल पहले मौत हो गई थी। उसके घर में 3 लोग थे, उसकी माँ, उसकी बड़ी बहन और वो खुद। उस लड़के का नाम साजिद था। उस लड़के का बाप प्राइवेट जॉब करता था। उसने सस्ते वक्तों में एक छोटा सा 3 मंजिला मकान बनाया था। साजिद के वालिद की उम्र 35 साल थी जब वो जिंदगी की बाजी हार गए। उसके वालिद के मरने के बाद उनके घर में परेशानी आने लगी। साजिद की माँ की उम्र उस वक्त 30 साल थी। दोस्तों, कहते हैं कि गरीब का कोई रिश्तेदार और दोस्त नहीं होता। साजिद के वालिद की वफात पर कंपनी वालों ने सिर्फ 2 लाख की रकम साजिद के घर वालों को दी और पलटकर खबर न ली। और यही हाल उनके रिश्तेदारों का भी हुआ कि वो सब अपने अपने कामों में मसरूफ हो गए। साजिद की माँ के कांधों पर औलाद का बोझ था। उसने इद्दत का अरसा घर के ही अंदर गुजारा और जो रकम मिली थी उसे थोड़ा थोड़ा खर्च करती रही। बुजुर्गों का कहना है कि घर बैठे भरे कुएं भी खाली हो जाया करते हैं। ये तो सिर्फ 2 लाख थे जो मुश्किल से 10 महीनों तक काम आते रहे और खत्म हो गए। खर्चे तो रुकते नहीं और पेट खाना भी मांगता है। अब खर्चे के लिए उनके पास पैसे नहीं थे और आमदनी का कोई जरिया नहीं था। साजिद की माँ ने कुछ करने की ठान ली और अल्लाह का नाम लेकर घर से निकल पड़ी। पहले एक घर में उसे मासी का काम मिला, फिर मजीद 2 घरों में उसे यही काम मिल गया। तीनों घरों से उसे 12,000 मिलते थे, जिनमें उसके घर का खर्च चलना बड़ा मुश्किल था। 6,000 तो बच्चों की फीस में चले जाते और इसी तरह बिल वगैरह निकाल कर पीछे सिर्फ 3-4 हजार बचते थे। यूं महीने के आखिर में फाकों की नौबत रहती थी। एक दिन साजिद स्कूल में बैठा अपनी पढ़ाई में गुम था। उसने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया था और सिर्फ पानी पर गुजारा हो रहा था। साजिद का रंग पीला पड़ रहा था और उसकी आंखों के आगे बार बार अंधेरा आ रहा था, लेकिन फिर भी वो पढ़ाई में मसरूफ था। साजिद के टीचर सर बिलाल ने जब साजिद को देखा तो वो समझ गए कि साजिद की तबीयत ठीक नहीं है। उन्होंने साजिद को अपने पास बुलाया तो साजिद बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभालते हुए खड़ा हुआ और लड़खड़ाते कदमों के साथ सर बिलाल के पास पहुंचा। उसकी टांगे उसका साथ नहीं दे रही थी। साजिद के टीचर सर बिलाल को मालूम हो गया कि साजिद की हालत ऐसी क्यों हो रही है। सर बिलाल ने पूछा, बेटा क्या बात है, तुम ठीक तो हो? साजिद ने कहा, जी मैं ठीक हूँ। सर बिलाल ने दोबारा पूछा, मुझे सच सच बताओ क्या बात है? तो साजिद ने सर बिलाल को बताया कि उनके घर में 2 दिन से राशन खत्म है और उसने और उसके घर वालों ने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया और इसी वजह से उसे चक्कर आ रहे हैं। सर बिलाल ने फौरन साजिद को साथ लिया और स्टाफ रूम में बिठा दिया। कुछ पैसे चौकीदार को देकर भेजा कि जल्दी से कुछ खाने के लिए लेकर आओ। चौकीदार मार्केट गया और कुछ ही देर में एक बर्गर और कोल्ड ड्रिंक साथ ले आया। सर बिलाल ने फौरन वो बर्गर साजिद को दिया और कहा, बेटा ये लो, इसे खा लो। साजिद ने वो बर्गर खाया और साथ में वो कोल्ड ड्रिंक भी पी ली, जिसके बाद उसकी आंखों के आगे थोड़ी रोशनी आ गई। सर बिलाल ने साजिद से पूछा कि अब तबीयत में कुछ बेहतरी आई है? तो साजिद ने हाँ में सर हिलाया। उसके बाद साजिद को क्लास में भेजते हुए सर बिलाल ने साजिद से कहा कि छुट्टी के वक्त मुझे मिलते हुए जाना। छुट्टी के वक्त जब साजिद सर बिलाल के पास आया तो सर बिलाल ने कहा, रुको, हम साथ जाएंगे। इसके बाद सर बिलाल साजिद का हाथ थामे बाहर निकले, साजिद को मोटरसाइकिल पर बिठाया और मार्केट चले गए। मार्केट से आटे का थैला, चावल, दालें और चीनी सब कुछ खरीदा और साजिद के घर पहुंचकर वो सारा सामान उसके किचन में रखवा दिया। साजिद की वालिदा घर पर नहीं थी। वो तो बेचारी काम करके थकी हारी 2-3 बजे घर पहुंचती थी। सर बिलाल ने साजिद से कहा, बेटा अब तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बस अपनी तालीम पर तवज्जो दो। मैं हर महीने की 10 तारीख तक खाने पीने का सामान तुम्हारे घर में पहुंचा दिया करूंगा। दोस्तों, सर बिलाल को जब ये पता चला कि साजिद यतीम है तो उन्होंने साजिद की स्कूल की फीस भी माफ करवा दी। जब वालिदा घर पहुंची तो राशन देखकर उन्होंने साजिद से पूछा, बेटा ये सब कुछ कहाँ से आया है? तो साजिद ने पूरी बात अपनी माँ को बता दी और बताया कि उसके सर बिलाल ने कहा है कि वो हर महीने की 10 तारीख तक घर में राशन पहुंचा दिया करेंगे और उन्होंने मेरी फीस भी माफ करवा दी है। साजिद की माँ ने जब ये सुना तो रो पड़ी और सर बिलाल को ढेर सारी दुआएं देने लगी। सर बिलाल अब उनकी मदद किया करते थे। अगरचे उनकी अपनी तनख्वाह भी कुछ ज्यादा नहीं थी, मगर इसके बावजूद वो अपने घर के साथ साथ साजिद के घर वालों की भी कफालत किया करते थे। साजिद की माँ अगले रोज सर बिलाल का शुक्रिया अदा करने उसके स्कूल पहुंची तो सर बिलाल ने कहा कि मुझे आप अपने भाइयों की तरह ही समझे, आप मेरी बहन है और मुझे आपकी मदद करके खुशी होगी। वक्त गुजरता रहा।
साजिद अपनी पढ़ाई मजीद लगन और मेहनत के साथ करने लगा। साजिद ने अपने स्कूल की तालीम मुकम्मल की और फिर वो वक्त आया जब साजिद को बैरून मुल्क एक छोटी यूनी में स्कॉलरशिप मिल गई। साजिद की माँ और बहन बहुत खुश थे। साजिद ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो जहाज पर बैठेगा और बैरून मुल्क जाएगा, लेकिन ये दिन उसकी जिंदगी में आ चुका था। यूनिवर्सिटी ने ही उसके लिए टिकट का बंदोबस्त किया और अगले रोज साजिद की फ्लाइट थी। साजिद एयरपोर्ट पहुंचा और जब जहाज की सीट पर बैठा तो अपनी गुजरी हुई जिंदगी के बारे में सोचने लगा। फ्लाइट ने उड़ान भरी और 10 घंटे के सफर के बाद वो यूरोप पहुंच गया। अगले ही रोज साजिद की क्लासेस का आगाज था। उसकी रिहाइश, खाना पीना सब यूनी की तरफ से था और उसको जो पैसे मिलते थे उन्हें वो अपने घर भिजवा दिया करता था। वहाँ जल्दी उसने पार्ट टाइम जॉब भी शुरू कर दी और अपनी माँ को लोगों के घरों में काम करने से मना भी कर दिया। दोस्तों, अब साजिद अच्छी तरह सेटल हो चुका था। वो हर माह अपनी माँ को 1.5 से 2 लाख रकम भेजता था। उसकी वालिदा ने उसके पैसों से घर का काम करवाया और फर्नीचर वगैरह भी खरीदा। साजिद और उसके घर वालों के अब अच्छे दिन शुरू हो चुके थे। वही रिश्तेदार जो उनकी खबर भी नहीं लेते थे अब उनके घर आने लगे। 2 साल का अरसा कैसे गुजरा पता ही नहीं चला। उधर साजिद की बड़ी बहन की तालीम भी मुकम्मल हो चुकी थी। साजिद की डिग्री मुकम्मल हुई तो यूनी की तकरीब में ही उसे पाकिस्तान की एक कंपनी ने जॉब ऑफर की जिसकी माहाना तनख्वाह 4 लाख थी। साजिद आज बहुत खुश था और उसका यूरोप में आखिरी दिन था। उसने अपनी माँ और बहन के लिए ढेरों तोहफे खरीदे और अगले दिन फ्लाइट से घर पहुँच गया। माँ ने अपने बेटे को गले लगाया और उसे चूमने लगी। आज साजिद एक कामयाब शख्स था। उसने 1 हफ्ते के बाद अपनी जॉब का आगाज करना था। 1 हफ्ते का वक्त गुजर गया। साजिद का आज ऑफिस में पहला दिन था। उसने ऑफिस ज्वाइन किया और जैसे ही वो ऑफिस पहुंचा और अपनी सीट पर बैठ गया तो एकदम उसको सर बिलाल याद आ गए, जिन्होंने साजिद और उसके घर वालों की किफालत की थी और कई सालों तक उसके घर में राशन डलवाया। और रो इंस्टामार्ट कर रही हूँ, वांट एनीथिंग? वो कितने वाया और इन्हीं की मेहरबानियों की वजह से साजिद आज यहाँ तक पहुँचा था। अगर वो साजिद के सर पर दस्ते शफकत न रखते तो आज साजिद तालीम हासिल न कर पाता। सर बिलाल कोई अमीर इंसान नहीं थे, बल्कि वो एक तनख्वाहदार और सफेद पोश इंसान थे। उन्होंने साजिद की माँ को अपनी बहन कहा था और उसका हक भी अदा किया था। साजिद ने स्कूल छोड़ने के बाद सर बिलाल की कोई खबर नहीं ली थी। वो बहुत शर्मिंदा था। साजिद ने ऑफिस की गाड़ी निकलवाई और सीधा अपने स्कूल पहुंचा। वहां जाकर सर बिलाल का पता किया तो मालूम हुआ कि सर बिलाल तो 1 साल पहले ही स्कूल छोड़ चुके हैं। साजिद ने उनके घर का पता लिया और बहुत से फल और मिठाइयां लेकर उनके घर पहुंच गया। सर बिलाल काफी कमजोर हो चुके थे और वो ट्यूशन पढ़ा रहे थे जिससे उनके घर का चूल्हा जलता था। साजिद ने उनकी ये हालत देखी तो बड़ा परेशान हुआ। सर बिलाल की एक बेटी और 2 बेटे थे। बेटी ग्रेजुएशन कर चुकी थी जो ट्यूशन पढ़ाने में सर बिलाल की मदद किया करती थी और बेटे अभी पढ़ रहे थे। साजिद ने उनका इलाज करवाया और उनके घर रोजाना खाने पीने की अशिया भिजवाने लगा। यूं सर बिलाल तंदुरुस्त हो गए। साजिद की अम्मी भी सर बिलाल को देखने के लिए उनके घर गई थी, मगर सर बिलाल की बेटी उनको पसंद आ गई। उन्होंने सर बिलाल से साजिद के लिए उनकी बेटी का रिश्ता मांगा तो सर बिलाल ने खुशी खुशी अपनी बेटी का रिश्ता साजिद को दे दिया। सर बिलाल ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला ने इस मुश्किल वक्त में साजिद को उनका सहारा बनाया और वो नेकी जो उन्होंने कई साल पहले की थी उसका सिला उन्हें आखिरी उम्र में मिला। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला यूं ही बंदों को उनकी नेकियों का सिला दिया करता है। हमें चाहिए कि अपने आसपास के लोगों की मदद करें जो वाकई मदद के हकदार हैं। अगर आज हम मुसीबत ज़दा और परेशान